अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आज जो समावता गांव के अंदर विगत चुनाव के दौरान जो घटना घटी थी, उसको लेकर इस दौसा की पावन धरती पर आप तमाम जो नौजवान युवा साथी है, जो संघर्ष करते हुए दौसा के अंदर हुए समावता गांव देवली उनियारा में हुई घटना के बाद में यदि आपका कलेजा कांप उठा, उसके बाद में आप न्याय के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब मैं दरियावत के अंदर सलोम्बर विधानसभा की जिम्मेदारी संभालते हुए खड़ा था और शाम को अखबारों में तमाम खबरें देखता हूँ, तो मेरा रूह और कलेजा कांप उठता है कि आज मुझे फिर वो इतिहास याद आता है कि 17 नवंबर 1913 के अंदर मानगढ़ की वो पहाड़ी याद आती है, जिसके अंदर हजारों भीलों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए तत्कालीन अंग्रेजी औपनिवेशिक सरकारें और राज्य रजवाड़े मिलकर हजारों आदिवासी को शहीद कर देते हैं। उसके बाद में 1922 के अंदर सिराई के अंदर और ईडर के अंदर हाल लिमड़ी और वहाँ पर ईडर के आसपास में उन आंदोलन को कुचलने के लिए वही अंग्रेजी सरकार और वही रियासतें फिर से आदिवासी के ऊपर हमला करती है और हमले के बाद में हजारों आदिवासी शहीद होते हैं। उसके बाद में हमने सोचा कि लोकतंत्र के अंदर सरकार आएगी, सरकारें हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन कोई भी सरकार हमारे बारे में कभी नहीं सोचती है और उसका नतीजा यह होता है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी एक साथ में लामबंद होते हैं, सरकारों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं, अपने हक की आवाज के लिए लड़ते हैं। ऐसे वक्त में उनको कुचलने के लिए, उनको आंदोलन को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश होती है। उस साजिश का शिकार होते हुए दक्षिणी राजस्थान के अंदर काकी डूंगरी का एक बहुत बड़ा महापंडा होता है। उस महापंडा आंदोलन के अंदर उस आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासन सामने से गोलियां चलाता है, 2 भाई आदिवासी शहीद हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। उसके माध्यम से लगभग 7000 भीलों के ऊपर 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज होती है और आज भी वो एफआईआर झूठी जल रहे हैं। कई लोग मुकदमे का शिकार होते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। फिर भी दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी लोकतांत्रिक तरीके से यह समझ गया था कि आज की लड़ाई तीर कमान से संभव नहीं है और आज की लड़ाई कागज कलम से संभव है, तो कागज कलम की तरीके से आगे बढ़े, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए, विधानसभा की व्यवस्था में पहुंचे और व्यवस्था में जाकर हमने लड़ाई को आगे बढ़ाया। उस लड़ाई के बाद में जब हमने दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बारे में सुना था, पूर्वी राजस्थान के अंदर शिक्षा तो बहुत अधिक है, जागरूकता बहुत अधिक है, लेकिन हर कोई टूटेगा बटेगा तो कटता रहेगा। कोई किसी के भी झंडू के इशारों पे चलता गया तो किसी के साथ में चला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आज देवली उनियारा में जो घटना घटी, उसी तरीके की जो घटना है जो 1913 के अंदर हुई, 1922 के अंदर हुई, काकरी डूंगरी के अंदर हुई, उसी तरीके की घटना यहाँ पर आपका जो आंदोलन था उसको कुचलने के लिए हजारों लोगों के घर तोड़े गए और अभी मुकदमे की शुरुआत हुई है। यदि आप लोग जागे नहीं तो यहाँ पे कितने नौजवान दिख रहे हैं, सबकी शुरुआत होगी। उठती आवाज को, उठती चिंगारी को ये दमनकारी सरकारें दबाने का काम करेगी और दबाने वाली सरकार के अंदर नुमाइंदे जो दबाने वाले हैं वो कोई और नहीं होगा। जिस लकड़ी के अंदर आग लग रही है, जिस माचिस की तिल्ली भी वही होगी। हमारे समाज के यहाँ पर बड़े बड़े नेता फिर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि आपका आंदोलन आगे बढ़े। वही नेता इन सरकारों का सहारा लेकर आपको कुचलने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर गुज्जर भाई भी शामिल है। मैं ये कहना चाहूंगा, गुज्जर समाज और भील समाज का इतिहास पुराना है। आपने आसीन के अंदर देवनारायण भगवान के बारे में सुना होगा। उसी प्रकार से देवनारायण भगवान जब किसानों का आंदोलन हो रहा था, कई प्रकार के टैक्स लगे थे, तब देवनारायण भगवान के साथ में भील लोगों ने साथ दिया था और बड़ा आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन के बाद में देवनारायण भगवान के 2 ही औलादे थी, उनका नाम भीली और भीला रखा गया था। और आज भी आसीन के अंदर जहाँ जहाँ देवनारायण भगवान के देवरे हैं, वहाँ पर भीलों के भोपा हुआ करते हैं और दलितों के भोपा हुआ करते हैं। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं, एक ऐतिहासिक रूप से हम लोग एक हैं और ऐतिहासिक रूप से इस लड़ाई को हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा। दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी जाग चुका है, पूर्वी राजस्थान के अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं इस आजादी के अंदर अंधी, बहरी और गूंगी सरकारों के खिलाफ लड़ना है।
तो लामबंद तरीके से हमको एक होना पड़ेगा। भील, मीणा और गुज्जर को साथ में आना पड़ेगा। और ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को राजनीतिक रूप से अलायंस कर इस सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यदि हम लोग सिस्टम में नहीं होंगे, विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे साथ दमन अत्याचार बढ़ता जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और नौजवान हमेशा मुकदमे खाकर कमजोर होकर पड़े रहेंगे, हमारी आवाज को कोई नहीं उठाएगा। यहाँ पे तमाम जो साथी खड़े हैं, हमने हका हुकी कर लिया, ज्ञापन देने प्रदर्शन दे दिए, लेकिन जब बारी लड़ने की आती है तो फलाने ढीमके के झंडे डंडे लेके घूमते रहेंगे, तो हमारे साथ अत्याचार कभी रुकेगा नहीं। आज हम खड़े हैं, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैं गरियावत से विधायक हूँ। मेरे वहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से 200 विधायकों में सबसे कम उम्र का विधायक बनाकर भेजा है। तब कहना चाहूंगा, संवैधानिक तरीके से दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। सरकारें कभी नहीं चाहेगी कि ये लोग आगे आए, ये नौजवान आगे आए और नौजवान लोकतंत्र का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़े। मैं तमाम ST, SC, OBC, दलित और अन्य समाज के लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि अंधी बेरी गोंगी सरकार के कान के पर्दे खोलने हैं, तो आइए साथ मिलकर लड़े। मैं पुनः इतना ही कहूंगा कि इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। आगे मैं